हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का वर्ण जो टॉपिक है मैं लेकर आ गया हूँ। और मैं आप लोग को व्याकरण का जो इंट्रोडक्शन लाया था उसमें मैं बता दिया था कि आपका जो हिंदी मार्क्स होता है 100 नंबर में, उसका आधा जर्नी जो होता है वह हिंदी व्याकरण होता है। तो अगर आप लोग को हिंदी में 100 बटा 100 लाना है तो आप लोगों को हिंदी व्याकरण क्लियर करनी होगी। तो आप लोगों को चलो मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का वर्ण में बताता हूँ। तो जैसे कि यह जो है ना हिंदी व्याकरण, यह सभी बच्चों के लिए है। यह सभी बच्चों के लिए है। ओके, और क्या पढ़ा रहे हैं तो हिंदी व्याकरण। ठीक। और जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन अभी हम आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं तो अभी हम आप लोग को वर्ण पढ़ाएंगे, वर्ण। ओके। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम शुरू से समझ लो बाबू, शुरू से समझ लो। पढ़ाने वाले कौन है तो वाइस सर, वाइस सोहेल सर। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए। तो चलो आगे समझिए, आप लोग आगे समझिए, आगे समझिए। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को कोई डाउट होती है तो आपका डाउट नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को आगे बढ़ाता हूँ, आगे क्लास। और आप लोग सिर्फ रिवीजन कीजिए, रिवीजन एकदम इतना अच्छा से मैं रिवीजन करवा दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, बहुत कम समय में रिवीजन। तो आप लोग देखिए, संपूर्ण 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 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ये वर्ण हम करवा रहे हैं ना बाबू, ये इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। इसमें जो है, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। तो आप लोग इंड तक जुड़े रहिएगा, इंड तक। और मैं आप लोग के वर्ण खत्म होने के बाद में वर्ण विचार लेकर आऊंगा। तो चलिए आगे मैं आप लोग का रिवीजन करवाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए और आप एकदम फोकस दीजिए पढ़ाई पर, आप लोग फोकस दीजिए पढ़ाई पर, नो बकवास, आप फोकस। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन बोला है क का उच्चारण स्थान क्या होता है। क का उच्चारण स्थान क्या होता है तो पहला में कंठ, तालु, दांत, ओठ। तो इसका हो जाएगा का हो जाएगा, क का हो जाएगा कंठ। क से क से हो जाएगा कंठ। ओके, देखिए क जो है ना, क से लेकर, देखिए हम आप लोग को समझाते हैं। क से लेके अंगा तक जो होता है ना, क का जितना वर्ण है क से अंगा तक, उसका कंठ हो जाएगा, यानी उसका कंठ हो जाएगा, उसका कंठ हो जाएगा। ओके। और च जो है, च छ ज ज का क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, तालु, तालु। और ठ थ द द का हो जाएगा मूर्धन। और त थ द द का हो जाएगा दंत। अब प फ व व का जो होता है म तक, वो उसका हो जाएगा ओठ। तो आप लोग क्लास देखिए, समझ में बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो पहला नंबर का क्या है, ए नंबर। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन में आप लोग चलिए, आप लोग रिवाइज पर्पज से आप लोग तैयारी कीजिए। दूसरा नंबर में बाबू बोला जा रहा है प का उच्चारण स्थान क्या होता है। प का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी स्थान है। तो प का क्या हो जाएगा, आप लोग प बोलिए, प जो आपका जो ओठ होता है ना, जैसे यह आपका ओठ है, ठीक, यह आपका लिप्स है और यहाँ पर भी आपका लिप्स है। जब आप बोलिएगा ना प तो ये दोनों न चिपकेगा, ये दोनों चिपकेगा, प बोलिएगा तो ये दोनों चिपकेगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ओठ, ओठ हो जाएगा आपका। आपका आंसर ओठ हो जाएगा, यानी 2 का डी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। तो चलिए तीसरा, तो तीसरा चलिए आप लोग, च का उच्चारण स्थान क्या हुआ है, यानी च का उच्चारण क्या होता है, बताइए आप लोग। च का उच्चारण क्या होता है, तो मैं क्या बोला था, च च। आप लोग च बोलिए, च जैसे ही बोलेगा ना, यह आपका माउंट है। जैसे आप देखिए, यह आपका जो है ना, यह आपका माउथ है, ठीक है।
यह आपका माउथ है। जैसे ये जीभ है, जैसे आप बोलिएगा ना तो इस ऊपर का वाला भाग है ना, ऊपर का वाला भाग उसमें आपका ना जीभ टच करेगा तालू में। तो च का क्या हो जाएगा, च का क्या हो जाएगा, तो पहला बोला कंठ तालु दंत दंत ओठ, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका तालु, च का हो जाएगा तालु। ओके, तो चलिए चौथी नंबर क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोग को। चौथे नंबर में क्या पूछा जाए, ट का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान, तो पहला में दिया हुआ है कंठ तालु दांत मूर्धा, तो इसका जो हो जाएगा ट, बोलिए ट बोलिए तो आप लोग ट। तो देखिए जो आपका जीव है ना, जीव वह तालु में जाकर हल्का मुड़ जाता है, बोलिए ट बोलिएगा ना, तो आपका जीव जो है ना, जीव का जो अगला अगला वाला भाग है वो हल्का ना मुड़ जाता है, तो क्या उसका हो जाएगा ट के ट से लेकर न तक ना आपका मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा। ठीक है, मूर्धा हो जाएगा, यानी जीव आपका मुड़ता है, ट से न तक जो भी है त ठ द ढ न आ जाए तो मूर्धा होगा। ओके, तो आप लोग चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर आपको लोग क्वेश्चन बोलिए, पांचवा नंबर बोलिए घ का उच्चारण स्थान, घ का उच्चारण स्थान, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हम क्या बोले थे, क में जितना 5 वर्ण आता है तो उसका कंठ हो जाएगा, उसका कंठ हो जाएगा, उसका कंठ हो जाएगा, उसका कंठ हो जाएगा। ओके, कंठ हो जाएगा, तो 5 का हो गया ए, 5 का हो गया ए। तो चलिए आप 6 नंबर, आप 6 नंबर देखिए, आप 6 नंबर देखिए, ब का उच्चारण स्थान, ब का ब का उच्चारण स्थान, ब का उच्चारण स्थान क्या होता है देखिए आप लोग, तो पहला में कंठ तालु दांत ओठ, तो प फ ब व म, तो इसका चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 7 क्वेश्चन में चलिए, 7 क्वेश्चन में आप लोग चलिए, 7 क्वेश्चन में स का उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थान क्या होगा, स का उच्चारण स्थान क्या होगा, आप लोग बताइए स का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो स जो है ना, स स बोलिए, स बोलिए तो तो क्या होता है, कंठ से आपका निकलता है, कंठ से, बोलिए जैसे बोलिए आप लोग स बोलिएगा तो आपका जो है ना अंदर से आवाज निकलेगा, आपका जो है अंदर से आवाज निकलेगा। तो आप लोग बताइए तो उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप लोग पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। आप लोगों का जो है यह क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका जो है कंठ हो जाएगा, इसका कंठ। तो चलिए, ओहो, चार नंबर पे क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पर। तो यहाँ बोला जाए हिंदी में स्वर वर्ण कितना होता है, हिंदी में स्वर वर्ण कितना होता है, आप लोग बताइए तो हिंदी में स्वर वर्ण कितना होता है। तो हिंदी में जो स्वर वर्ण होता है वो 25 होता है, वो 25 होता है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग करिए, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग करिए, तो आप लोग ओ देखिए फिर यहाँ पर आ गया, वही वही चीज आ गया, वही हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या। तो हिंदी में जो स्वर वर्ण होता है वह कितना होता है, हिंदी में स्वर वर्ण कितना होता है, आप लोग बताइए तो। हिंदी में जो स्वर वर्ण होता है, हिंदी में स्वर वर्ण 25 होता है, हिंदी में स्वर वर्ण 25 होता है, हिंदी में स्वर वर्ण 25 होता है। ओके, तो चलिए आप लोग 9 क्वेश्चन में चलिए, 9 क्वेश्चन में आप लोग चलिए, तो 9 क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 9 क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबू कि तुलाब्य समुदांश दंश को क्या कहते हैं, तुलाब्य समुदांश दंश को हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला में अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन और अयोगवाह व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो इसका जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप लोग आगे चलिए, आप लोग आगे चलिए। निम्न में से घोष, निम्न में से घोष कौन है, आप लोग बताइए तो। बोला जा रहा है निम्न में घोष वर्ण कौन है। तो पहला में दिया हुआ ट,
ठ स न। तो आप लोग बताइए, तो घोष जो है, घोष वह ठ हो जाएगा, घोष वर्ण, घोष वर्ण जो है ठ हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप लोग आगे चलिए। 11 नंबर में आप लोग चलिए, 11 नंबर में, 11 नंबर में बोला जाए, यदि ए, यदि ए के, यदि ए के बाद कोई 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 भा मतलब कोई भा भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तन हो जाता है? तो क्या क्या चीज में परिवर्तन हो जाता है? तो इसका आई में परिवर्तन हो जाता है, इसका आई में परिवर्तन हो जाता है, आई में परिवर्तन हो जाता है। तो आप लोग चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में, आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन में चलिए। तो 12 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में अघोष वर्ण कौन है? निम्न में अघोष वर्ण कौन है? तो पहला है सम, डन, ए नंबर में स, बी नंबर में ह, सी नंबर में अ, फिर डी नंबर में ज। तो आप लोग बताइए, तो निम्न से अघोष कौन है? तो निम्न में घो आपका ऑप्शन हो जाएगा ह हो जाएगा, ह हो जाएगा। तो आप लोग चलिए आगे क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। अभी आगे बहुत क्वेश्चन बचा हुआ था, चलिए हम लोग स्पीड में करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बोला जा रहा है पद, शब्द, वर्णमाला, संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णमाला, इसका वर्णमाला हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 14 नंबर देखिए, 14 नंबर देखिए, अक्षज्ञस्र को कहते हैं, अक्षज्ञस्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संयुक्त, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त पद, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अक्षर ज्ञस्र को हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आप लोग आगे चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, लास्ट तक जुड़िए। ई वर्ण है, ई वर्ण है, आप लोग बताए थे ई वर्ण है, ई वर्ण है, बोला जा रहा है ई वर्ण है। तो कौन सा वर्ण है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। आप लोग 16 नंबर पर चलिए। 16 नंबर में बोला जा रहा है भ का उच्चारण स्थान, भ का उच्चारण स्थान, भ का उच्चारण स्थान। तो पहला में है तालु, ओष्ठ, कंठ, दांत। तो भ का जो है, भ का हो जाएगा कंठ, भ, प, फ, ब, भ, नहीं भ का ओठ हो जाएगा, भ का प, फ, ब, भ, म। तो ओठ हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग चलिए। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है सध्वनि, सध्वनि, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? स्वध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो आप लोग बताइए, तो स्वध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो बोला जा रहा है मूल स्वर, घोष स्वर्ण, वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, ये वर्ण हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वर्ण हो जाएगा। ओके, वर्ण हो जाएगा। तालव्य, तालव्य। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर संयुक्त वर्ण हो जाएगा, इसका आंसर जो है, इसका आंसर संयुक्त वर्ण हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 19 नंबर, उस 19 नंबर पर आप लोग चलिए, और आप लोग इंड तक जरूर जुड़िएगा। आप देख रहे कितना अच्छे कंटेंट के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। घ का उच्चारण स्थान, घ का उच्चारण स्थान बताइए, ओष्ठ, कंठ, तालु, दांत। तो कंठ, इसका जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कंठ। तो चलिए आप लोग आगे 20 नंबर में मूर्धन्य स्व, मूर्धन्य स्व वर्ण, मूर्धन्य स्व वर्ण का उच्चारण स्थान, मूर्धन्य स्व वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ, कंठ, तालु, दांत। तो मूर्धन्य स का आप लोग बताइए। तो मूर्धन्य स का जो होता है स, इसका जो है कंठ हो जाएगा, स, 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 इसका जो है, इसका जो है, इसका, इसका जो है कंठ हो जाएगा। लेकिन इसमें मेरा डाउट है, इसमें कंठ क ख गम होता है, इसमें स, इसमें हमको लगता है, इसमें थोड़ा डाउट है। आप लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
21 नंबर इनमें कौन दीर्घ स्वर है, इनमें से कौन दीर्घ स्वर है? तो इनमें से जो है, इनसे दीर्घ स्वर आपको क्या लग रहा है? ई है दीर्घ स्वर, ई है दीर्घ स्वर। बी नंबर 21 का बी नंबर। आप 22 का देखिए, वर्णों के कितने भेद है? वर्णों के कितने भेद है? आप लोग बताइए, वर्णों के कितने भेद है? वर्णों के कितने भेद है आप लोग बताइए। तो पहला में 1 4 5 2, तो इस 22 का 4 डी हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। तो आप लोग देखिए 23 नंबर पर आप बहुत नजदीक आ गए हैं। 23 नंबर बोला जा रहा है द को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? द को आप लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? तो पहला में है संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, व्यंजन स्वर, अर्ध व्यंजन। तो इसका 23 का हो जाएगा युक्त स्वर, संयुक्त स्वर। 23 का ए। तो आप लोग चलिए 24 को हम बताते हैं, 24 बताते हैं आप लोग को। 24 बताते हैं आप लोग को। 24 में स्वर वर्ण कितने भेद के होते हैं? मतलब स्वर वर्ण जो होते हैं कितने भेद के होते हैं? तो जो स्वर वर्ण होता है, ए में दे रहा 1 2 3 4। तो जो स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो 24 का सी नंबर। तो चलिए आप लोग 25 में देखिए, 25 में देखिए आप लोग। 25 में बोला जा रहा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो पहला में बोला 1 2 5 7। तो व्यंजन वर्ण का 7 हो जाता है। 25 का 25 का 25 का 25 का 7, 25 का डी नंबर। तो आप लोग 26 देखिए, आप लोग 26 में देखिए, द का उच्चारण स्थान, द का उच्चारण स्थान बोला जा रहा है कंठ, दंत, दंत, तालु, नासिक। तो द, त, थ, द, ध, न। तो इसका हो जाएगा दंत, इसका हो जाएगा दंत। और जो ट, ठ, द, द का मूर्धन और त, थ, द, द का दंत हो जाएगा। तो 26 का बी, 26 का बी, 26 का बी। तो आप लोग यह देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है 27 में व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान हो जाता है आधा, चौथाई, तिहाई, संपूर्ण। तो जो हलंत लग जाता है तो उसका मान आधा हो जाता है, यानी 27 का ए नंबर ऑप्शन। तो चलिए आप लोग 29 नंबर को समझाइए। अंगा का उच्चारण स्थान, अंगा का उच्चारण स्थान आप लोग बताइए। अंगा का उच्चारण स्थान आप लोग बताइए। तो मुख, मुख और नासिक, मुख और नासिक, या दांत, या तालु, या दांत, या नासिक। तो इसका जो है, इसका ए नंबर हो जाएगा, मुख और नासिक, नासिक। तो चलिए आप लोग इंड, यानी लास्ट के क्वेश्चन में आप लोग लास्ट अंत बोलते हैं ना, अंत वाला तो सब भला, तो इसको आप लोग कंप्लीट करके जाइए। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग बताइए, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? पहला मतलब 1 2 3 4। तो व्यंजन के होते हैं, जो व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। तो आप लोग जो है आप लोग को यह क्लास कैसे लगी, आप लोग जरूर आप लोग बताइए। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा कि आप लोग को यह हिंदी व्याकरण आप लोग को वर्ण जो पढ़ाए, वर्ण कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।